तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो करने वाले भी हैं, जो कराने वाले भी हैं, जो कराने के लिए रास्ता दिखाने वाले भी हैं, और अंत तो गत्वा उस रास्ते पर चलकर जिनको प्राप्त करना है, ऐसे श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। दूसरा प्रणाम, संसार दावा नललीढ़लोका त्राणाय कारुण्या घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भैया हम तो इस दुनिया में माया देवी की कृपा से बहुत भटके हुए थे। न जाने किस रूप में राधा रमन लाल हमसे किस बात पर रीझ गए और हमें अपने तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। अब सोचा कैसे मार्गदर्शन करूं, तो भैया जैसे जंगल में लगती हुई अग्नि को कितनी भी बाल्टी डालो बुझाने की नहीं बुझ सकती, उसमें तो भैया बादलों को आना पड़ेगा, वर्षा करनी पड़ेगी, तभी वो अग्नि शांत होगी। वैसे ही हम लोग भी बड़े ओकेजनल भक्त हैं भैया। जब जब कोई कथा होती है, कल महाराज जी बोल रहे थे, कई लोग आते हैं बिल्कुल आखिरी में कि आकर अपनी हाजिरी लगा जाए। किसको? राधा रमन लाल को नहीं, चड्डा जी को। चड्डा जी हम आए थे, हेलो, खाएंगे और जाएंगे। महाराज जी कहते तीन प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है जिसका स्वभाव चुंबक जैसा होता है, या आप कह लो एक भक्त होता है जिसका स्वभाव लोहे जैसा होता है। वो भक्त कौन होता है कि जैसे ही चुंबक उसके पास आई तुरंत चिपक जाता है, और उसी लोहे को चुंबक से बहुत दूर ले जाओ तो उसका कोई चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं होता। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जब भैया भक्तों से मिले, ओहो आज से ही 64 माला शुरू। इस कथा के बाद से जीवन चेंज्ड। सुबह उठूंगी 4 बजे, करूंगी सेवा। अब मैं समझ चुकी हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा भैया। साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार, सब मैं समझ गई। कल से ही सुबह 4 बजे उठूंगी और माला करूंगी। सुबह 4 बजे पति ने हिलाया, मैया उठो, 4 बज गए। क्यों उठाती होती सुबह सुबह? पता नहीं रात में इतनी लेट सोई थी। तुम्ही ने तो कहा था कि 4 बजे उठना। महाराज जी से कथा सुन के आई थी, बड़ी एनर्जेटिक थी। तो बोली महाराज जी ने कथा में ये भी तो कहा था कि कल की बातों को भूल जाओ और कल की रूल्स को आज लागू मत करो। सुनो तो मुझे, ये होते हैं चुंबकी वृद्धि के भक्त। जब भक्तों से मिले तो बड़ी भक्ति जग गई, पर यही जब भक्तों से दूर गए, अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गए, तो गोविंदाय नमः। दूसरी तरह के भक्त कौन से होते हैं? चंदन की तरह। अब चंदन की तरह भक्त कौन से होते हैं? अगर आप चंदन को माथे पर लगाओ तो चंदन की ठंडक कुछ देर तक माथे पर अनुभव होती है ना, पर थोड़ी देर बाद वो चंदन सूख जाता है और झड़ने लगता है। ये है दूसरी प्रकार के भक्त। वो भक्त जो कथा सुनते हैं, हफ्ता चढ़ती है उनमें भक्ति की लहर, और भैया अगले 15 दिन दे धकाधक रोज मंदिर जाना, रोज कीर्तन करना, रोज अपने जीवन में अलग अलग साधनों के माध्यम से भक्ति करने की कोशिश करना, अच्छी बातें करना। गुरुजी ने सिखाया था गॉसिप नहीं करना, जब करने का मन हुआ नो 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 नो। पर 10-15 दिन बाद क्या हुआ? चंदन पड़ने लगा ठंडा। क्यों पड़ने लगा ठंडा? क्योंकि उस चंदन के ऊपर दोबारा चंदन नहीं लगाया गया। चंदन ठंडा होने लगे, चंदन अपनी ठंडक देनी बंद करे तो तुरंत दोबारा अगर चंदन लगा लोगे तो चंदन की ठंडक दोबारा आ जाएगी। पर वो भक्त जो चंदन के स्वरूप के होते हैं ना, कुछ देर भक्ति ब्रिलियंट। मैया जब दीक्षा हुई थी तब तो बड़ा मजा आ रहा था, पर अब ना भक्ति होती नहीं है। इतना है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है,
ये करना है वो करना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और तीसरी प्रकार के भक्त होते हैं जो पारस की तरह होते हैं। पारस की तरह एक मैया दौड़ के गई मंदिर में, बिल्कुल सोने का दीपक जलाने वाला जो पात्र था उसको लिया, वर्ल्ड बेस्ट कॉटन उसके अंदर लगाई, सबसे विशुद्ध महंगा उसमें घी डाला और सोचा आज तो ठाकुर जी की सबसे सुंदर पात्र से बढ़िया आरती करूंगी। दौड़ के मंदिर में गई, अब आरती करने लगी थी। अरे सोचा जल्दी पट खुल गया, पट बंद हो जाएंगे, जल्दी से माचिस जलाऊं, माचिस से अपनी दिया को जलाऊं जिससे आरती कर पाऊं। अब क्या कर रही मैया, सब कुछ ले आई, पात्र ले आई, उसमें बढ़िया घी डाल दिया, उसमें जो रुई थी वो भी सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली। पर भैया वो भूल गई माचिस लाना। अब बिना माचिस के आरती हो तो कैसे हो? अब वो बड़ी परेशान। इतने में एक चांदी की पात्र, ये थी सोने वाली, अब आई चांदी का पात्र लेके मैया, वो भी भड़बड़ में आई, अरे बट बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आरती करनी है। इतने में उसने बोला, सोने वाली मैया ने बोला, अरे मैया सुनो, आरती तो मुझे भी करनी है, क्या आपके पास माचिस है? ओहो, मैं भी घी ले आई, बाती ले आई, पात्र ले आई, माचिस तो मैं भी भूल गई। बताओ, इन सब चीजों में सबसे सस्ती है माचिस, और दीप जलाने के लिए सबसे जरूरी है माचिस, पर हम कहीं ना कहीं उसे ही भूलाए। इतने में एक बूढ़ी मैया आई डंडा टेकती हुई, जिसका नित्य का नियम था नमामीश्वरम सच्चिद। आई लव यू गाइज। यशोदा भी ओलूख परामृष्ट मत्यंत। वो मैया का रोज का नियम था। बड़ी बूढ़ी थी, टूटा हुआ मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा उसमें घी, छोटी सी उसमें बाती, पर वो मैया बाकी सबसे अलग थी। क्यों? क्योंकि उसके पास माचिस थी। वो आई, उतने में ही उसने अपनी दीप को जला लिया। बाकी दोनों खड़ी ने देखा, हमारे पास पात्र तो इससे बढ़िया है पर अग्नि नहीं है। बड़ी परेशान थी बूढ़ी मैया ने, उनको देखा, समझ गई दोनों परेशान हैं, दोनों के पास पात्र है, उसमें लौ भी लगी है पर जलाने के लिए अग्नि नहीं है। उतने में ही उस बूढ़ी मैया ने कहा, आप चिंता मत करो, आओ मेरे इस टूटे हुए मिट्टी के दीपक से अपने स्वर्ण और चांदी के दीपक को लगाओ। जैसे मेरा दीपक ठाकुर जी को रोशनी दे रहा है ना, आपका दीपक भी जला लो और ठाकुर जी की आरती कर लो। भैया, ये जलता हुआ दीपक इस दुनिया में कौन है? भैया आप हो। थोड़ी थोड़ी देर में अब ये आप पर है कि आप समझ जाओ कि आप चुंबकी भक्त हो, चंदन के भक्त हो या पारस के भक्त हो। उस बूढ़ी मैया ने उन दोनों के दीपक जला दिए। बूढ़ी मैया रूपी प्रौढ़ा, बूढ़ी से अर्थ है मैच्योर, बूढ़ी से अर्थ है जिसके जीवन में अनुभव है, जिसने ये पूरी दुनिया देखी है और उस पूरी दुनिया को देखने के बाद अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करती है। वो इस दुनिया में और कोई नहीं, हमारे सद्गुरुदेव महाराज, जिसका दीपक जल रहा है और जिनके चरणाश्रित होने के बाद हमारे दीपक भी जल जाएंगे। तो जो पारस रूपी भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? वो गुरुदेव की तरह होते हैं, जिनसे जो भक्त मिल जाए। अब पारस का क्या स्वभाव है? सोना अगर पारस को स्पर्श करता है, सॉरी जो लोहा पारस को स्पर्श करता है तो लोहा भी सोना हो जाता है। तो तीसरी तरह के भक्त हैं वो जो जब किसी दूसरे भक्त से मिलते हैं उसके भीतर भी नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। कि जब वो उससे मिलता है ना तो उसके हृदय में भी उस प्रेम को ऐसा घुसा देता है कि वो व्यक्ति वहां खड़ा रह जाता है। सामने राधा रमन लाल होते हैं, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, पर बड़ी प्यारी बात पता क्या है? उसको खुद ही नहीं पता होता कि भैया वो रो क्यों रहा है।
कुंभ के अंदर अगर कोई बच्चा मैया से बिछुड़ जाए बहुत रोता है, पर फिर से जब मैया उसको भीड़ में कहीं मिल जाए तो उसको देख के और ज्यादा रोता है। हम भी कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के विकारों के कारण अपने जीवन में बहुत रो रहे हैं। ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है, फिर भी हमारा स्वभाव ऐसा है कि रोना अच्छा बड़ा लगता है। सुखी से सुखी व्यक्ति को दे पूछ लो, भैया तू कैसा है? भैया बड़ा दुखी हूं। पिछली बार 1000 करोड़ का टर्नओवर था, इस बार 980 का हुआ है, बड़ा परेशान। बताओ, यहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और सब कुछ देने वाले पर भी फिर भी व्यक्ति दुखी ही है। तो भैया मैं तो बहुत ज्यादा फिसल की बात तो कुछ बिल्कुल अलग करने आई थी, पर ऐसे सदगुरुदेव महाराज जिन्होंने हमारे जीवन को सच में जीवन बनाया है। डू यू रियली थिंक टेकिंग बर्थ, देन रिप्रोड्यूसिंग किड्स एंड देन अल्टीमेटली डाइंग वन डे इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? भैया ये तो मैं आपको साची बोलूं, बहुत से अन्य जानवर भी करते हैं, यहां तक कि पेड़ पौधे भी करते हैं, पर भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बना के भेजा? कभी विचार किया? Why you are different? क्योंकि आपका जन्म एक विलग उद्देश्य से हुआ है। आपके जन्म का एक कारण है और वो कारण ये है कि अब राधा रमन लाल की आप पे दृष्टि पड़ चुकी है। अब राधा रमन आपको आई लव यू बोल चुके हैं, अब आपकी बारी है क्या बोलने की? ये कुछ ना हमारे सीक्रेट्स हैं जो केवल पाठशाला समझती है। तो इफ यू वांट टू नो दीज सीक्रेट्स व्हाई वी आर शाउटिंग आई लव यू टू, यू हैव टू कम एंड अटेंड द क्लास ऑफ निमाई पाठशाला, राइट? तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आप सभी भक्त वैष्णव वृंद जो एकमात्र मेरे जीवन का कारण है, इस भक्ति को न केवल ग्रहण करना बल्कि इसके माध्यम से बहुतों के जीवन को राधा रमणीय बनाना, आप सबको भी अनंत प्रेम प्रकाशित करती हुई आज के निमाई पाठशाला जलंधर सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज का जो सत्र है वो बड़ा ही विलक्षण है।